Hello. 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 Hello, good morning, students. Good morning, all of you. Now, अभी और भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो स्टूडेंट्स को आ जाने दीजिए, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपना। ओके गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एंड हाउ आर यू? चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था? तू ही राम है तू रहीम का हमने प्रेयर सीखा था और उसका कॉन्गो रिदम सीखा था, है ना? तो लास्ट टाइम हमने कॉन्गो रिदम सीखा था, आज हम कीबोर्ड का वर्जन सीखेंगे और कॉन्गो का रिवीजन करेंगे। ओके, तो आज हम प्रेयर का रिवीजन करेंगे। मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं, आप अपनी साइड से म्यूट कर लें और जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप अनम्यूट करके मुझे आंसर दे सकते हैं। ओके, मैं अनम्यूट कर रहा हूं सभी को, आप लोग अपने आप को म्यूट कर लें। म्यूट योरसेल्फ ऑल स्टूडेंट्स, म्यूट योरसेल्फ ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, म्यूट योरसेल्फ। अच्छे से सीखने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अपने आप को म्यूट कर लें। हृदयांश, हृदयांश म्यूट योरसेल्फ। अंश मेहता प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ऋषभ प्रजापति म्यूट योरसेल्फ। अगर मैंने म्यूट कर दिया तो आप अनम्यूट नहीं कर पाएंगे बेटा, है ना? तो प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लें ताकि जब मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो आप मुझे बता सकें। ओके, बैटरी हो नहीं रही है चार्ज। yourself all of you please 91 हो गई। mute yourself, then we will start our class. नहीं हो रही है। Ramanpreet, mute yourself. Ans Mehta, please mute yourself. तेरी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। Garb, please mute yourself. Amit Kumar, please mute yourself. Now, गर्भ आपने अभी म्यूट नहीं किया है, एंड अमित सगुन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा। क्लास को बेहतर तरीके से चलाने के लिए सर आई हम गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू सर? फाइन बेटा, फाइन, एंड यू? व्हाट अबाउट यू? थैंक यू। वेलकम बेटा, इट्स माय प्लेजर। ओके, नाउ आई थिंक सभी ने खुद को म्यूट किया हुआ है, सो अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना क्लास आज का। और लास्ट टाइम हमने सीखा था वोकल, है ना? तो काशनी बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। आज हम कॉन्गो का रिवीजन भी करेंगे, वोकल पर फोकस करेंगे, एंड सेकंड थिंग हम कीबोर्ड पर तू ही राम है तू रहीम है किस तरह से प्ले किया जाएगा वो सीखेंगे। अच्छा, आप यस और नो में आंसर दे सकते हैं। कीबोर्ड किस किस के पास है? कीबोर्ड डिजिटली यस और नो में आंसर दे सकते हैं। कीबोर्ड किसके पास है? गो। कंप्यूटर था मम्मा। हाँ हाँ,
वेरी गुड, वेरी गुड। आप शो भी कर सकते हैं। नाइस, नाइस ऑफ यू, नाइस ऑफ यू, वेरी गुड। बिकॉज हम सॉन्ग में कॉन्गो भी रिदम सीख रहे हैं, वोकल सीख रहे हैं, उसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट भी हम सीखेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, जब मैं आपको सॉन्ग के लिरिक्स दिखाऊंगा स्क्रीन पर, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में उसको देखकर आप प्रैक्टिस कर सकें, है ना। तो इम्पोर्टेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास प्रॉपर तरीके से। क्या है हमारा नाउ, वेट कीजिएगा। सर यस बेटा। ओके, सो हम स्क्रीन शेयर करेंगे, बट उससे पहले हम कुछ बात करते हैं। पहले मुझे सॉन्ग सुनाइए। लास्ट टाइम जो सॉन्ग था, किस किस को याद है? तू ही राम है तू रही मैं, किस तरह से प्ले किया था हमने, ताल क्या थी उसकी? यस सिद्धि, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट योरसेल्फ सिद्धि। Yes, sir, now. यस, So we have learned to ही राम है रहीम है। कैसे गाते हैं उसको, गाइए। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू ही यशो मसीह, तेरे नाम पे हम हुए, यस, तेरी बात कुरान में, तेरा दर्श फिर पुराण में, तेरी जात पात पुराण में, तेरा दर्श पीत पुराण में, गुरु ग्रंथ जी के बखान से, गुरु ग्रंथ जी के बखान से, तू प्रकाश अपना दिखा रहा, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। ओके, वेरी गुड। तो बहुत अच्छा प्ले किया आपने। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रहा है मेरे स्क्रीन में, तो मैं आपको कीबोर्ड पर ही ऐसे प्ले करके बताऊंगा। मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, जिसके कारण मैं वीडियो शो नहीं कर पा रहा हूँ, बट मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है और ताल पर हम बात करेंगे। तो क्या किस तरह से थी बेटा? कॉन्गो किस किस के पास है? आपके पास नो सर। कॉन्गो की बीट किसकी प्रैक्टिस की थी, पता है? लास्ट टाइम मैंने कॉन्गो बताया था ना, बताइए जरा। ध्रुव, सर यस ताल क्या थी बेटा? कैसे प्ले करेंगे? सर ता ता ती धन्या रूपक ताल थी ना, लास्ट टाइम सिखाई थी हमने। सर यस ती नाना धीना धीना, ती ना धीना धीना, 7 मात्रा देना। जी जी ना देखिए जिना मैं टेबल पर दिखा रहा हूँ, आज मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, ये देखिए। ती ना, ती ना, फिंगर थोड़ा सा आगे बढ़ा के सेंटर में रखेंगे और बोलेंगे ती ना धीना धीना। 1 2 3, दोबारा से देखिए। 1 2 3 4 5 6 7। इट्स सिंपल बीट ऑफ सॉन्ग। 2 पीस पर प्ले करेंगे, बल अभी 2 बॉक्सेस प्ले करें। ती ना धीना धीना।
सिंपल। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तीना धीना धीना तीना धीना धीना। सिंपल बीट है, इसको हम प्ले कर सकते हैं। यस स्पर्श, आप प्ले करके बताएंगे। बहुत अच्छी बीट है ये और बहुत सारे सॉन्ग्स पर अप्लाई होती है। इसे हम रूपक ताल कहते हैं। बताइए जरा। यस देखिए, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, मैंने स्टार्ट किया सेंटर में ती ना। फर्स्ट पार्ट इज ती ना, धी राइट हैंड, धी ना लेफ्ट, धी ना लेफ्ट, ओके राइट लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, यानी 1 2 3 4 5 6 7 धीना धीना धीना। अंडरस्टैंड? सो ये ताल है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। जब स्कूल खुलेंगे तो हम इसे प्रैक्टिकली सॉन्ग के साथ भी अप्लाई करेंगे, है ना? ओके स्पर्श। यस सर। ओके अब बत्सल। यस बेटा Sir, प्ले I करके। can. Sir, I can play the beat. या यू कैन। वेरी गुड। धीना 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 बोलकर प्ले कर सकते हैं तो और जल्दी समझ आएगा। धीना धीना धीना। Okay, sir. ओके आप और कौन प्ले करके दिखाएगा? अव्यान। यस यस बेटा यस। सर मेरे पहले जब मेरा लेसन हुआ था तो मैं उसमें वो हो गया था डिस्कनेक्ट, तो समझ अच्छा नहीं आया। कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। ये मेरा टेबल दिख रहा है आपको, यस सर। पर्पल कलर। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे। तीना तीना, देखिए तीना धीना धीना, यानी 1 2 3 4 5 6 7। सिंपल बीट, 7 काउंटिंग की बीट है ये, इसको अप्लाई कर सकते हैं। राइट, बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये। और जो मैं जिस ऑर्डर में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इजी ऑर्डर है। अगर सीखना चाहेंगे तो बहुत जल्दी समझ आएगा आपको, है ना? ओके और उसके अलावा और कौन, किसको समझ में नहीं आया? तेजस, काशनी। Yes, sir. हाँ बेटा आपको समझ आया ताल? Yes, sir. हाँ एक बार बताओ। यस ताबिश वेट। यस काशनी प्लीज। तीना धीना धीना 1 2 3 4 5 6 7। यस वेट। कोई नहीं, प्रैक्टिस करो बेटा काशनी, और अच्छे से प्रैक्टिस करो इसको, है ना? कोशिश अच्छी की आपने। किसने रेस किया था हैंड? गुड। और ताबिश। यस सर। यस ताबिश यस बेटा, आपको समझ आया बीट? सर नो। वीडियो ऑन कीजिए, टर्न ऑन योर स्क्रीन। ओके देखिए मेरा टेबल नजर आ रहा है आपको? यस और नो? सर यस।
सो देखिए ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, राइट। काउंटिंग है 7, ती ती ना, डब बॉक्स के सेंटर में ती और आउटसाइड में ना, ती ना, एंड राइट हैंड विद बेस टोन धी and left hand with again same tone na, na, and this total number of piece 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ती na, right? Understand Tavish? Yes, Any sir. confusion? Any confusion? No. Okay. No, sir. Now you can try it. Because इसका बेनिफिट ये होगा बेटे, जब आप सीख जाएंगे तो स्कूल में असेंबली में आप प्ले कर सकते हैं, और डजंट मैटर कि आप कौन सी प्रेयर के लिए प्ले कर रहे हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हर एक ताल की नॉलेज आपको होना चाहिए। सॉन्ग किसी भी ताल का हो, आप इजीली प्ले कर सकें, है ना। अब और कोई गर्भ, गर्भ बाटला, सर हाँ बेटा आपको समझ आया। उसके बाद हम कीबोर्ड की तरफ चलेंगे, अगर किसी को कंफ्यूजन नहीं हो। सर बाय मिस्टेक हैंड रेज हो गया था। सॉरी सर बाय मिस्टेक हैंड रेज हो गया था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। स्पर्श, स्पर्श कहाँ है? हैंड रेस करें, वेट। स्पर्श आपको समझ नहीं आया, वीडियो ऑन कीजिए। I understood. ओके बेटा, ओके ओके ओके, यस सिद्धि, Sir, can I play? या श्योर, Tina, Tina, Tina. नाइस, वेरी गुड, Tina. वेरी गुड सिद्धि। आप सभी के लिए मैं क्लैप कर रहा हूँ डिजिटली, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने कैच किया, बहुत अच्छे से आपने समझ लिया। अब टाइम है हमारा कीबोर्ड की तरफ चलने के लिए। तो मैं आपको तू ही राम है तू रहीम का फर्स्ट पार्ट सिखाऊंगा, है ना। और मेरे पास है एक विदाउट बैटरी से चलने वाला कीबोर्ड, ये देखिए, इसे हम कहते हैं मेलोडिका। क्या कहते हैं? इसे मेलोडिका कहते हैं। इसमें बैटरी की जरूरत नहीं होती, अडेप्टर की जरूरत नहीं होती। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने ऑर्डर करके ये मंगाया है अपने लिए, ताकि मैं आप लोगों को सिखा सकूं, है ना। देखिए ये ब्लो से प्ले होता है, हम मुंह से फूंक मारते हैं, जैसे फ्लूट प्ले करते हैं वैसे प्ले होता है ये, एज अ हारमोनियम। ये सरगम बता रहा हूं मैं, इसी सरगम पे ये सॉन्ग प्ले होगा, देख लीजिए, है ना। देखिए मैं प्ले करूंगा सरगम, ध्यान से देखिए। ये सरगम लगभग सभी को आती होगी, है ना, आती है ना। टू ब्लैक रीड, ये देखिए, ये टू ब्लैक रीड है ना। हाँ, यहाँ से आगे जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, फिर गा, टू ब्लैक रीड, उसके बाद गा, मा, पा, धा, नी और ता। प्ले कीजिए। हम लोअर ऑक्टेव में कहां तक जाएंगे देखिए। बेटा यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, सिद्धि यहाँ देखिए,
नी धा प्ले करेंगे हम लोअर ऑक्टेव में, और असेंडिंग ऑर्डर से सरगम पूरा प्ले करेंगे। तो मैं पहली लाइन बजा रहा हूँ, तू ही राम है तू रहीम है ना? यस हृदयांश, अनम्यूट योरसेल्फ हृदयांश। Sir, Yes. nothing. It's by mistake. ओके, Sir, it's by यस स्पर्श। बेटा हृदयांश आप म्यूट म्यूट योरसेल्फ। सर आपने यस ये स्पर्श। कहाँ से मंगवाया? ये ऑनलाइन बेटा अमेजोन से मंगाया है हमने। अमेजोन से। या सर इसकी बहुत कंपनी का नाम मोजार्ट है। या इसका नेम है मोजार्ट। मोजार्ट कंपनी है, स्वैन कंपनी है, 2000 की कॉस्ट का है। ये बहुत अच्छा हारमोनी का है। इसमें बैटरी की जरूरत नहीं होती, अडेप्टर की जरूरत नहीं होती। आप मुंह की एयर से, ब्लोइंग से आप इसको प्ले करते हैं। देखिए राइट। अब मैं आपको इस पे सॉन्ग प्ले करके बताऊंगा, तू ही राम है तू रहीम है। आप लोग अपने कीबोर्ड पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं सिंपली इसको 1 बाय 1 प्ले करूंगा। सी, और बहुत ध्यान से देखें सिद्धि। सारे गा मा गा तू ही राम है। हाँ राइट, तू ही राम है, सारे गा मा गा। राइट, इट्स सिंपल लाइन, तू ही राम है तू रहीम है, सारे गा मा गा। आप प्ले कर सकते हैं इसको। ओके बेटा सिद्धि, दोनों हाथों से प्ले नहीं करना है, एक हाथ से प्ले कीजिए, ओनली राइट हैंड। और कीबोर्ड को ठीक से रखिए और यहाँ ध्यान दीजिए प्रॉपर। अगर आप देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। इतना पार्ट प्ले कीजिए जो मैंने बताया, तू ही राम है, सारे गा मा गा। ओके, मैं अभी आपसे सुनूंगा, एक ही लाइन सिखा रहा हूं मैं अभी, है ना? अब हम प्ले करेंगे, तू रहीम है तू ही राम है तू रहीम है। केवल इतना प्ले करेंगे। ये सीख लिया, अब तू रहीम है। माँ से स्टार्ट करेंगे। यानी मा गा रे सा नी, मा गा रे गा रे सा। यस बेटा, कितनी चल रही है फिर? नेक्स्ट लाइन समझ लीजिए, मा गा रे, अगेन गा, फिर रे, फिर सा, फिर नी। ओके, अब ये कंप्लीट प्ले कैसे करेंगे? अगर ये फर्स्ट लाइन आपको समझ आ गई है तो आप थम्स अप कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन अगर समझ में आ गई है तो आप थम्स अप कर सकते हैं बेटा, और नहीं समझ में आई है तो हैंड रेस करें। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस सॉन्ग लिरिक्स एंड नोट्स, वेरी गुड। सो हम अगले पार्ट की तरफ चलेंगे, है ना? अभी ये ट्राई कीजिए, मैं अगला पार्ट आपको सिखाता हूँ। 2 मिनट के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। मैं भी आपसे सुनूंगा फर्स्ट लाइन। ओके, समझ आया आप लोगों को? चलिए आप मुझे एक बार प्ले करके दिखाइए फर्स्ट लाइन। पहले कौन प्ले करेगा? वत्सल, आप प्ले करेंगे वत्सल पहले?
Sir, I have a question. या Sir, कैसे पता चलता है कि इस ट्यून पे सारे गामा बजाना है या फिर मागे रेसा बजाना है? ऐसे कैसे पता चलता है? ये पता ऐसे चलता है जब हम कंटिन्यू सरगम का रियाज करते हैं, ठीक है, तो हमारा ब्रेन उन नोट्स की साउंड को मेमोराइज कर लेता है। क्या करता है? मेमोराइज कर लेता है। तो अभी जैसे मैंने अभी सिखाया ये लाइन, ये मैंने आपको नॉर्मली फिंगर पैटर्न बताया और आपने फॉलो कर लिया, तो ये तो आपका फॉलोइंग पैटर्न हो गया, आपने समझ लिया। लेकिन इस पर कमांड करने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, सरगम आपके ब्रेन को कमांड पहुंचाएगी और आपका ब्रेन उसको मेमोराइज कर लेगा, और जब आप कभी भी कोई सॉन्ग सुनेंगे तो आप उस सरगम के स्वरों से मैच कर लेंगे और इजीली प्ले कर लेंगे। सिंपल, राइट? और इस प्रोसेस को पूरा होने में अप्रोक्स 3 to 6 मंथ लगते हैं अगर आप पूरा फोकस रियाज पर रखते हैं तो। यानी डेली कम से कम 15 से 20 मिनट अगर आप रियाज को देते हैं तो आप नोट्स की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है। और जैसे भी आप कोई सॉन्ग सुनते हैं, इवन जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज को भी आप कीबोर्ड से मैच कर लेंगे, इतना अच्छा कमांड हो जाता है ना? तो जस्ट फोकस करना होता है। जैसे आप सुनते हैं, आपने सुना मैंगो, आपके सामने बार बार कोई मैंगो बोल रहा है ना, तो आप पहचान लेंगे कि ये मैंगो है, क्योंकि आपने सुना है ना? यस सर। किसी भी चीज की स्पेलिंग आपसे पूछी जाए तो आप तुरंत बता देंगे एप्पल की स्पेलिंग क्या है, क्योंकि आपने उसको सुना है, बहुत शुरू से प्रैक्टिस किया है, रिवीजन किया है। बस यही प्रोसेस होता है म्यूजिक में भी, इवन किसी भी स्टडी में यही प्रोसेस होता है। ओके, अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। ओके, वेरी गुड। सो आप सिद्धि प्लीज प्ले करके बताइए। रूपांशी बेटा, तबले की मात्राएं हम सिखाएंगे, आपके पास तबला रखा हुआ है, अभी मैं आपके पास आऊंगा। वेरी गुड। तू कृष्ण खुदा, ये हम अभी सिखाएंगे आपको। ओके, वेरी गुड। तो हम अगला पार्ट सीख लेते हैं और उसके बाद अगली लाइनें, जो 2 लाइनें बाकी हैं, वो भी सेम तरह से प्ले होंगी। नाउ नेक्स्ट पार्ट, तू करीम, है ना? कृष्ण खुदा हुआ कैसे प्ले होगा, यहाँ ध्यान देंगे सारे स्टूडेंट जिनके पास कीबोर्ड है। और उसके बाद नी पे जहाँ एंड करते हैं वहां से स्टार्ट होगा नी धा। मैंने प्ले किया तू करीम, नी धा नी रे रे, तू नी नी रे रे, ये है नी धा नी रे रे, नी धा रे रे। समझ में आया? कंटिन्यू प्ले कर। ओके, अगला पार्ट क्या है? गापा कृष्ण, कृष्ण के लिए प्ले करेंगे गापा। ये वर्ड है कृष्ण, गापा कृष्ण, गापा गापा गापा। ओके, गापा प्ले होगा। आगे डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, डिसेंडिंग में नहीं जाना है, डिसेंडिंग में नहीं जाना है ना? फिर से समझ लीजिए।
कहाँ से सॉन्ग शुरू हो रहा है पूरा सीक्वेंस समझेंगे तो आप डिसेंडिंग में नहीं जाएंगे। ओके देखिए मैं स्टार्टिंग से प्ले कर रहा हूँ और जब वो लाइन आएगी तो उसको ध्यान रखना, मैं रुकूंगा वहां पर। सा कृष्ण खुदा हुआ पर आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यस ध्रुव Yes, sir. ध्रुव Yes, sir. कंफ्यूजन Sir, yes. Sir, yes. Yes. Tell me what? Tell me. Sir, I have MA 150, तो इसमें कैसे बचेगा? कौन सा नंबर लगाना होगा? बेटा इसमें भी सेम है। देखिए आप सेकंड वाले जो 2 रीड का ब्लैक ग्रुप है ना, ये देख रहे हैं, ये है, एक और है 2 कीज का ब्लैक दिख रहा है आपको? मेरी फिंगर दिख रही है सर, पर में जो 3 का ब्लैक ग्रुप रीड है, का पेयर है, 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3। हाँ तो जहां से ये 2 ब्लैक रीड का पेयर है वहां से सरगम स्टार्ट होता है। सेकंड वाले ब्लैक रीड के पेयर से स्टार्ट कर सकते हैं आप। फर्स्ट वाले को छोड़ें, फर्स्ट वाले को काउंट नहीं करें। आप दिखाएं मुझे कीबोर्ड स्टार्टिंग कहाँ से आपका। हाँ फर्स्ट वाले 2 ब्लैक रीड है उनको छोड़ दीजिए, सेकंड वाले 2 ब्लैक रीड है वहां से स्टार्ट कीजिए। ओके सर। सर वैसे नंबर कौन से डालना चाहिए? नंबर 2 ब्लैक रीड है ना, उससे नीचे जो होता है वो सी होता है, ठीक है? सर 49 तो डाल सकते हैं। आप देखें मेरी तरफ देखें, यहाँ देखें स्क्रीन पर। ये सरगम है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए 2 ब्लैक रीड का फर्स्ट सा, सेकंड रे ब्लैक रीड, थर्ड गा। सर मुझे सारे गामा तो आता है। हाँ तो सारे गामा में जब मैं आपको बताऊंगा सारे गा मा गा तू ही राम है, प्ले कीजिए सारे गा मा गा। ओके सर। प्ले कीजिए सारे मा गा, सारे गा मा गा। सारे 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 गा मा गा रे सा नी, ठीक है? ओके आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। काशनी सॉरी रूपांशी, आप आइए, अनम्यूट कीजिए। यस आइए। तबले पे कौन से हाथ से आप बेस बजाती हैं? डग्गा कौन से हाथ से बजाते हैं आप बेस? यस इस हाथ से बेस बजाते हैं। आपका राइट हैंड है ना बेस पर? राइट हैंड है ना बेस पर? अभी 1 मिनट रुकिए, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा और आपको क्या करना है। मेरा भी राइट हैंड रहता है, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड से हम स्याही पर 2 बार प्ले करेंगे, ती ती ना, 2 बार स्याही और 1 बार किनारी, है ना? प्ले कीजिए ती ती ना। लेफ्ट हैंड से प्ले कीजिए ती ती ना, लेफ्ट हैंड से ती ती ना, 1 2 3। ओके तो ये इस तरह से प्रैक्टिस करना है आपको। उसके बाद धीना धीना, राइट हैंड धी ना। ओके बेटा तो अब मेरे क्लास का टाइम ओवर हो चुका है।
हम अगली क्लास में मिलेंगे, और जैसे मैंने कीबोर्ड पार्ट सिखाया था इसका अपोजिट दोबारा प्ले करेंगे तो सेकंड 2 लाइन प्ले होंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। Avyan Kumar eating breakfast. Good, good. You must take care of your diet. Okay. Savgun is reading. Savgun is sitting with all her books and notebooks. Amit Kumar, Apurv, Chauhan. Akshay Dhingra is finding something, I think. Now I can see him. Pages, very good. Hargun Bajwa. Okay. Anya. Anya, speak. You have raised your hand. Speak. Ma'am, by mistake. Okay, fine. Okay. Everyone has joined, I think. Good morning, Ridyansh, everyone. Very good morning. Milan, are you fine, beta? You are not feeling good, na? Yes, ma'am. Now, are you fine? Yes, ma'am. What happened? Ma'am, I was fever and headache. Okay, you were having fever and headache. So, did you go to the doctor? Oh, ma'am, my father is only doctor. Okay, your father is doctor. It's a very good thing. Very good. So, now you are feeling good? Yes, ma'am. Okay, take good care of yourself. Okay, ma'am. Vatsal is thinking like, what can he do right now? Immediately, ma'am should start the screen, or I will write something on her screen. Thinking of that, Vatsal? No? Okay. Javandeep Singh, please show me your face. Okay, Harnoor has started screen sharing. Okay, it's raining. I am happy. Very good. In my city, it's raining outside. Okay, today is raining outside. You are feeling very happy, and you all will be feeling more happy to know that your exams are coming soon. Very good. It's a good thing that it is raining outside. I'm also feeling good. In your city, not in my. Okay. In your city, it will rain. It will rain soon. Apurva, don't worry. Okay. So I'll ask you a few questions. I'm unmuting you all. And I have unmuted everyone. So tell me, whatever we have revised from the starting to till date, is it clear to all? Yes, ma'am. Fine. Yes, ma'am. I'll be asking few questions to you. Then you will be raising your hand like this, and I'll unmute you. Fine. Yes. Ma'am. 10 out of 10 in English. You got 10 out of 10 in English. I got 9 in English. 9 out of 9 marks. Ma'am, I also got. 1 second. Okay, you are telling me that you have got good marks in yesterday's quiz. Very good. Savgun? How many marks did you get? Ma'am,
Yes. मैम एग्जाम में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे? वंडरफुल. Yes. Yes. Fine. So related to exam, I am saying like this. You have to go through the chapter carefully. You will have to read the chapter thoroughly. Fine. You have given the test of 2 chapters, Wonderful Waste and Ice Cream Man. And from that test, you can get an idea like what will I be giving in the exam also. Fine. So you will have to read the word meaning, question answers, and go through the chapter carefully. There will be true, false, there will be fill in the blanks. I can give anything. Just do one thing, go through the chapter carefully. In grammar part, whatever we have practiced to till date, it will be coming. Like you will have to identify a common noun or a proper noun in a sentence. A sentence will be given there. And you will have to identify like countable and uncountable noun in the sentence. And you will be given like singular and plural exercises as well. And you will have to find the abstract noun and collective noun as well. So these sort of mixed exercises will be there in your paper, that objective one. Fine. And in subjective one, you will be getting a comprehension passage, and you will be getting like question answers, word meaning, and grammar part. Like you will be given a picture composition, you will be given an informal letter. Fine. So this is what subjective paper consists. Aksh Dhingra. Aksh. मैम वो how many question will come in test? In objective one, Yes ma'am. there will be 60 questions in the objective paper. Okay ma'am. Okay. Garv Batla. Yes, Garv. मैम Yes. अब मैंने मैम अपने मार्क्स चेक करे थे मैम, मेरे 9 मार्क्स आए हैं मैम 10 में से. Very good. Try to get 10 on 10. Fine. ओके मैम. I know every one of you are working very hard. And where is Hargun Bajwa? I want to ask him how many marks did he get. Hargun. Hargun? Ma'am, I don't know. Ma'am, where will be marks come? In analysis. Analysis. Actually, you can see on your portal. You have given the test? Ma'am, yes. Okay. Let me see. I'll tell you your marks. Hargun Bajwa. Yes, ma'am. Hargun, you have got 10 marks. 10 out, no, 8 marks. You have got 8 marks. Okay. Good. Very good. Try to get 10 on 10. Very good. Okay, ma'am. Okay. So let's move on to today's topic. Ma'am, the name of our English grammar is Everyday English Grammar and Composition. Yes, the name of your book is Everyday English Grammar and Composition. Fine. You all will try to get 10 out of 10. Fine. Read the chapter thoroughly. Yes, Rupanshi, this is the book. This is the book. Okay. So I'll be asking you a few questions. Lower down your hand, everyone. I have not asked any question. Ashmeet. Ashmeet Kaur. Ashmeet, 10 out of 10.
Okay, Dhanishta is saying, I have given test and immediately the marks was showing. It's a good thing. Okay, fine. So I'm going to ask you few questions. Fine. You will only raise your hand. Okay. Can you tell me the two types of the letter? Letter are of two types. Can anyone tell me the two types of letter? Okay, Siddhi. Informal and formal. Very Informal and good. formal. Avyan, Yes. can you Yes, name the ma'am. types of letter? Informal letters and formal letters. Very good. Hargun Bajwa. Hargun, tell me how many types of letter are there? Can you tell me how many? Very good, two types. Can you name them? Ma'am, informal and formal. Very good, informal and formal. Okay, fine. So my next question is, okay. Which type of letters are written to parents and relatives? Which type of letters are written to our parents and relatives? You can raise your hand, but it is not sure that I'll ask you again and again. Fine. The chance will be given to all. By raising hand, I will know that you are willing to give answer. Kashni? Ma'am, informal. Very good, informal. Yes, Milan, I know you know the answer. Class 48, Bhartiyam. Anya, you wish to answer? You can raise your hand if you wish to answer. Harnoor Singh. Harnoor, Yes, ma'am. which Yes, type of ma'am. letters? Which type of letter do we write to our parents and relatives? What are that letters called? Informal. Very good. Okay. Okay. Next. What was the ice cream man selling? What was the ice cream man selling in the poem? What was the ice cream man selling in the poem? Arav Miglani, you are not raising your hand. Okay. Nipun, speak. Arav, wait 1 minute. Nipun, I'm not able to unmute you. Not able to unmute you. I don't know why it is happening to you. Nipun, you can write, send the answer in chat box. Fine. I'm not able to unmute you. Arav Miglani, Yes, ma'am. what was the ice cream man selling? The ice cream man was selling ice cream and cold drinks from the bottles of the Frosty Fizz. Very good. Have you opened the book? No, Or you are ma'am. giving answers on your own? Ma'am, I am giving answers soon. Very good. Okay. Next, I will ask from. Okay, Avni Agrawal. Avni. Yes, ma'am. Yes, Avni, ma'am. what is the meaning of trundling? Moving around small broad wheels. Very good. Mute yourself. Sparsh. Monish Tyagi. Monish, speak. Ma'am, I want to tell the answer. First thing, you are lying down. Sit properly and then say what do you want to say.
Monish. Where is Monish? Yes, ma'am. Yes, Monish. Now speak, beta. What were you saying? Ma'am, I want to tell the answer. Okay. Then tell me, what is the meaning of trundling? Moving around. Moving around on small broad wheels. Very good. Okay, Rishabh Prajapati. Rishabh. I'm not able to unmute you, Rishabh. Okay. Sparsh Chandra. Not able to unmute again. Same problem. Sparsh, you can. Yes. No, you are unmuted now. Okay. Tell me, what was the name of the dish? Ma'am, avyal. Very good. Where is Milan Arora? Milan Arora. Can't see Milan Arora. Milan Inderjeet Hargun Yagiki Milan. Yes, Milan, just tell me, what do we use in relay race? What do we pass to each other in relay race? Ma'am, we use baton in relay race. Very good. We use baton in relay race. Tejas Jindal. Tejas, what are the two team game mentioned in the poem Teamwork? Very good. Vaishnavi, who is the poet of the poem Ice Cream Man? Vaishnavi Banga. Vaishnavi, beta, can you hear my voice? Rowan Preet, you want to give answer? Speak. Ma'am, I have a question. You have a question? Speak. Yes, ma'am. Ma'am, I want to ask how to see the result on Ednex of our trial test. Okay, you can do one thing after when the class gets over. You can go through the video that is given in the class group. Fine, go through that video. You will get to know how you can see your result. Or I'll tell you, I have opened result. Rowan Preet Singh. Rowanpreet Singh, it is saying like you have not attempted test. Ma'am, how many marks is? Ma'am, how many marks is there? Sparsh Chandra. Ma'am, yes. Sparsh Chandra. 9. Ma'am, 9. Fine. So I was asking Vaishnavi Banga. Rowanpreet,
first tell me my answer. Rowanpreet. Rowanpreet, who is the poet of the poem Ice Cream Man? Rachel Field. Very good. Abdul. I'm not able to unmute you, Abdul. I want to ask you a question. I don't know why it is. Listen to me carefully one by one. I'll not tell again and again your marks. Arav Miglani 9, Arush Narula 9, Ashmi 10, Garva Batla 8, Rishabh 6, Tejas 10, Ridyansh 10, Javandeep Singh 10, Nipun 10, Rupanshi 8. Yeah. Avni Agarwal was asking for her marks. Avni Agarwal. Nine. Fine. I'll not tell any marks now. It is time for me to take another topic. So I'm sharing my screen with you. So this is the picture. Fine. I'll give you as a homework. This is the picture. You can describe it in your words. Vatsal, if I take the option name the annotators, then you will be caught red-handed. Be careful. Okay, this is the picture. And each of you will say a few lines about the chapter. 1 or 2 lines you can say. Yes. Think about the picture. I'll unmute you one by one. Okay. Now, Ansh Mehta, I'll ask you one question. Like the first thing when we write a letter, what is the first thing that we write when we start writing a letter? We have to write Okay, I'll give you 2 options. The first thing when we write a letter, what do we write first? Date or address? address. Very good. And after that address, what do we write? Then date. Very good. Fine, you can mute yourself. Okay, Rishabh. Rishabh? Rishabh, I'm not able to unmute you. Very good. First,
Sparsh, can you tell me one or two sentences about this picture? Yes, ma'am. Tell me one or two lines about the picture. There is a house in the between of the hills. In the between of the hills. Between the hills. Between the hills. Yes. Second line. The family is Try to focus planted. on the picture. Don't. The family is. The family is planting the plant in the garden. Very good. Two sentences are done. Indrajit. Indrajit. Yes. Tell me ma'am. two lines about the picture. Ma'am, the granny take Who the is Granny? plant in. Granny. Who is Granny in the picture? Who is Ma'am, Granny in the picture? Ma'am, grandmother. She is looking like And the a grandmother. Indrajit, look at the picture carefully. She is young. She is having black hairs. She is flat in his hand. Try to give me answer in a proper way. Just look at the picture carefully. Siddhi, Today is Earth Day. Rohan and his mother bought some plants to grow in the garden. good. Thank you, ma'am. Milan, speak. Ma'am, this is a picture of a village. There is a house in the village on hills. The father, the mother, and the little child are planting some flowers in their garden, and it is looking very pretty. Very good. Abdul, Abdul, I'm not able to unmute you. Why this is happening with you on? Yes, now. Abdul, you have heard too many sentences. Now tell me two lines about this picture. Ma'am, there are very good flowers. There are very good plants. Yes. Ma'am, there are houses. There is, because there is single house. So there is a house. Ma'am, there are boy as holding. There is, because there is only one boy, na? Okay. Yes, ma'am. There is one boy. Now speak next. Ma'am, there are Abdul, there is planting of garden. Planting of garden. Planting of trees. The child is planting trees. Okay. There are. Now you can stop. Savgun. Yes, two ma'am. sentences. There are Two hills sentences in behind the about house. picture. There are hills in behind the house. Not in. No, we will not use in. There are hills behind the house. We will
There Not are use hills in. Fine. behind the house. Behind There the are house. Very good. 4 members. There are 3 members standing in the garden. Very good. 2 lines are over. Try to write more lines. Fine. Anuvya. Anuvya, where were you yesterday? You didn't attend class. Not well. Okay, now you are well? Yes, ma'am. Okay. So tell me 2 lines about the picture. There is a house in the screen. We see a house which is in color. There Good. are 3 people standing in the garden. Some beautiful flowers in the garden. They are planting and they are planting a plant in their garden, and it is so Dhruv Ahuja, speak. Ma'am, uh, uh, there are many plants like cactus Hmm. uh, and some flowers, Hmm. and there is a house also. Uh, the family is planting plants in Okay. the day. Okay, Uh, fine. all are happy. Stop. Yagiki. Yagiki Mishra. Not able to unmute. Okay, fine. So you will have to write few sentences about don't say me Hindi mind your language do. Avyan, Ridyansh Arora, Vaibhav Pant, Dhruv Ahuja, you are active in the chat box. It is a very bad thing that during class you use chat option to write unnecessary things. Avyan Kumar, speak. You were also active on chat box. Please ask me a question. I am asking you a question. Okay, tell me who is the poet of the poem Teamwork? Rachel Shelley. What? Jan Negro. Very good, Jenny. Jan Negro. Fine. So you will have to go through the chapters very carefully and you will have to learn each and everything from the chapter. Question, answer, word meaning, frame sentences will be there, and few questions related to the format of the letter will be there, and grammar part will be there. You will have to go through all the chapters. I have also explained the chapter again and again. We have done all the revision work also, like we have done grammar part revision also, literature part revision also, and we have done the picture composition and paragraph also. Fine. So I am sharing my screen with you again. There is a paragraph. You can read the paragraph and I'll ask you question answer after that. Actually, the students are writing on my screen. That's why I'm not able to move my screen. This is a paragraph. Read it.
53%. जी 50. It's like already we have done 2 or 3 paragraphs in the class also. I'm just showing you the composition, like this type of question can come in your exam. You will have to answer the question after reading the paragraph. Okay. So as you all are telling me that ma'am 1 minute is left or 1 second is left. So I have already told you about the format of the paper, and now it's time to say goodbye. That is all for today. All the best for your exam. Do your best and get 10 out of 10. Fine. Bye everyone. Bye, ma'am. Okay, let everybody come, then we'll start with our class today. Okay, and everybody keep the video on so that I should be able to see your faces. Everybody is present. आ गए हैं. Come back. Anubya, Narav, Rupanshi, Dhruv, Aksh, Chandra. Why last session तक सिर्फ 20, 22, 23 ऐसे क्यों बचते हैं? लास्ट सेशन तक कितने ही रहते सिद्धि? सब खत्म हो जाते, सब डेटा खत्म हो जाता है क्या? मैम क्लासेस से बोर हो जाते हूँ मैं. क्लासेस से बोर हो जाते होंगे तो हमारी लास्ट क्लास नहीं होनी चाहिए, है ना? मजा नहीं आता फिर. यस मैम. सेकंड या थर्ड होनी चाहिए. हाँ, मैथ्स की ना मुझे भी बहुत कम फेसेस देखने को मिलते हैं. मिलन, हाउ आर यू? क्या हुआ मिलन बेटा? मैम कुछ नहीं मैम, फीवर और हेडेक हो रहा था. अच्छा, आप ठीक हो? यस मैम. नाउ फाइन, गुड. चलो अच्छी बात है. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. ईट हेल्दी ओके फूड. मैम. ठीक है, ईट मोर फ्रूट. मैम आई नॉट. क्या कह रहे हो? ओके मैम. मैम आई ईट. You eat green vegetables? यस मैम. अच्छा, सारी वेजिटेबल खा लेते हो आप फिर? यस मैम. चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है. Immunity is strong. Good immunity. Wait, I'll talk to you. Wait. Should we wait for 1 or 2 minutes more so that everybody come? तो फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. आज हम फिर रिविजन क्वेश्चंस करेंगे और इसमें many of you are there. आपके तो बहुत कम मार्क्स आए हैं. हृदयांश, आपने ऐसा क्या किया क्विज में? It was too easy. हृदयांश, मैम मेरे भी तो कम मार्क्स आए थे मैम. मेरे आए थे 8. ऐसा क्यों हुआ मिलन? मैम एक एक्सपेंडेड फॉर्म वाला क्वेश्चन गलत हुआ और मैम एक और क्वेश्चन हाँ, गलत तो हुआ. फिर क्यों इतनी जल्दी थी क्या करने की क्वेश्चंस को? Read the question carefully and observe the question carefully. All right. ओके मैम. सुनाई नहीं दे रहा. Your voice is not coming through. Where are you, धनिष्ठा? धनिष्ठा, आपने अपना एक हिंदी क्विज नहीं दिया, क्यों?
मैम खुल ही नहीं रहा था मैम, वो पता नहीं क्यों। नहीं खुल रहा था। और साइंस और मैथ्स दिया था? हाँ मैम। अच्छा ठीक है, उधर नीचे बैठ के करो। ओके, अनम्यूट करो अपनी साइड से। हाँ हाँ बोलो बेटा। मैम हाउ मच मार्क्स? हाउ मच इज योर मार्क्स? रिजल्ट्स में जाके देखो बेटा, क्विज में ही ओपन करके। All right. So everybody is having the rough notebook, right? Yes Now ma'am. we start with revision today. Revision of chapter 2. Okay. Everyone should have the notebook with you all. और मैं बताती हूँ किस किसने क्विज नहीं दिया था। ध्रुव क्या कह रहे हो? आपकी वॉइस इज नॉट कमिंग, यू आर नॉट ऑडिबल। आई एम नॉट एबल टू हियर यू। व्हाट डू यू वांट टू से? ठीक है। Everybody is here. Keep the video on, beta. Video on करो. All right. Avyan, I am so sad. Bam, maths 5, English 9, science 9, SST 10, Hindi 10. तो maths में 5 क्यों आए Avyan? मैम Wait. हाँ. गलत हो गया था। अच्छा, और बाकी के 4 मार्क्स? मैम बस 5 देखे हैं अभी, उसको जो गलतियां है वो बाद में देखूंगा। अच्छा चलो ठीक है। All right, many of you have came now. All right, चलो. So I am giving you the question and start solving in your rough notebook. बाद में उसे fair कर लेना। fair notebook में you will write properly revision questions, today's date, and then neat and tidy work. ठीक है? So हाँ, Nipun, yes, Siddhi, Nipun got full marks. He got 10 marks. All right. Now what you will do, you have to write it down in rough अभी, ठीक है? रफ में सॉल्व कर लेना, लेकिन उसे फेयर कर लेना। ऑल राइट, आई शेयर द पीडीएफ, इसकी पीडीएफ शेयर करूंगी और फिर उसको आप फेयर कर लेना। ऑल राइट, अभी आप रफ में सॉल्व कर सकते हो। मैम प्लीज यू सेड माय मार्क। ओके, is my screen visible to you all? Yes ma'am. Yes ma'am. Don't do this. What page I am? And we have to do this in notebook. Rough notebook ना? हाँ, rough notebook. ठीक है, रफ नोटबुक में करना है। Let me do it bold for you so that easily visible हो। आप दिख रहा है? Nicely. Yes. Okay. First one is, what will be the remainder when 550438 is divided by 12? Start solving. Start solving. Remainder क्या बचेगा जब हम इस नंबर को, ऋषभ आर यू सॉल्विंग? ऋषभ सॉल्व करो बेटा क्वेश्चन को।
जब हम 550438 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा? और 50 से और यहाँ यहाँ पे कहेगा 60. Done. Done? Done. Yes. Sparsh, Perfect. what is the answer, Sparsh? What is the remainder you are getting after 12? Ma'am, the answer is 45869. नहीं बेटा, रिमाइंडर इट इज आस्किंग ना कि जब हम इसको इस नंबर को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच रहा है? रिमाइंडर बताओ मुझे, क्वेश्चन नहीं. मैम टेल मी द रिमाइंडर. इंद्रजीत सॉल्व कर रहे हो बेटा? मैम डन. हाँ बेटा, स्पष्ट रिमाइंडर. नहीं यहीं पे रहो. You can take your own time, everybody. You can take your time. Yes, Dhruv. What is the remainder? Kavish. Kavish Chakrawal. What is the remainder you are getting? Yes, ma'am. Ma'am, I have started now. Ma'am, because of network issue. Okay, you have started now. ठीक है, करो करो. Ma'am, can I tell? नहीं, you will not tell. Okay, ma'am. और भी है क्लास में, let me ask them. ठीक है, फिर आप अपना चेक कर लेना. Okay, ma'am. Done, Anuvya Arav? Okay, चलो. You people also check. आप भी चेक करना, आपसे भी नहीं पूछूंगी, आपका भी टर्न आता ही रहता है, किसका नहीं आता है. I am just searching. Abdul, where are you, Abdul? Excuse me, ma'am. Yes, Siddhi? Ma'am, in the second question, we will multiply, na? हाँ. Abdul, unmute yourself. Ashmeet, better keep the video on, everybody. I should be able to see your faces. पता तो लगे कि you people are doing the work. प्रभनूर, बेटा क्या आंसर आ रहा है? अनम्यूट करो. I am doing now, ma'am, because I have joined now. Okay, you are doing now. Tejas Jindal. What is the answer? What is the answer, Tejas?
Then we'll move on to next question. First, tell me what about this question. क्या आया रिमाइंडर बेटा? Kashni, you tell. What is the remainder, Kashni? Ma'am, Yes. You are not audible. All right. Anuvya. Now Yes, tell ma'am. me. हाँ बेटा बताओ. ma'am, the remainder is 10. Yes. Remainder is 10. And look. What you have to do, you have to divide 550438 by 12 and you have to tell कि what will be the remainder. Remainder क्या आएगा? All right. Anuvya and Ara, you got 3 marks, right? क्यों आए quiz में इतने कम? Both of you. इतने कम क्यों आए? ऐसा क्या हो गया था? इतने easy questions तो थे. Whatsoever the reason, work hard, concentrate, practice more. All right. Now, look, Ma'am, done second also. okay. If you have done, very good. I'm doing the first one for you. Everybody check. Ma'am, please mute Tejas. He's from his home. So much of noise is coming. Wait. Yes, ma'am. Let me mute all. Yeah, ma'am. Mute. All right. 550438. Right? Now, 12 fours are 48 and 12 fives are 60. 60 will be greater. तो हम 48 लेंगे. ठीक है? 4 times. I hope you all can do it very nicely. ठीक है? Now, what is the what you will get after subtracting? 7. You will take a borrow. 15 में से 8 किया 7 and then you will take this 0 down. Again, 12 6s are is 72. So we will take 5 times. 12 5s are 60. 60. We will subtract 60 from 70. So what we will get? 10. All right. And then we will take this 4 down. So 12. 9s are is 108, which is greater. We will take 12 8s are. That will be 96. In the same way, you will do whole procedure. So you will get 10 as a remainder. तब आपको 10 remainder मिलेगा. All right. Now, the next question. Second question is, in a garden, there are 45,623 flowers. In each row. हर एक रो में कितने flowers हैं? 45,623 flowers हैं. तो वो ये कह रहा है, and there are 2,560 rows. और हमारे गार्डन में कितनी रोज हैं? 2,560. जब एक रो में 45,623 फ्लावर्स हैं, तो 2,560 रोज में कितने फ्लावर्स होंगे? तो आप क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स के लिए आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू विल डू, यस अनुव्या मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, वेरी गुड. सो व्हाट यू विल डू, for example, in your pencil box, one pencil box में 5 pencils हैं, तो 10 pencil box में कितनी pencils होंगी? What you will do? Multiply.
1 to many we always multiply. आपको 1 रो का पता है, many rows का निकालना है तो आप क्या करेंगे, multiply करेंगे, right? So in the same way, 1 row में we have 45,623 flowers and you have to find out for 2,560 rows. Multiply it and give me the answer. And if you will be very quick, तो मुझे पता चल जाएगा that you are using this unfair means. ठीक है? I need the solution. You will show me like this कि मैम मैंने multiply किया है. और जो भी वीडियो ऑफ करके बैठे हैं वो थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑन कर लें, फिर ऐसे करके दिखाएंगे मेरे को. Take your own time. Don't be in a hurry. I hope everybody know how to do multiply, right? किसी को बताने की जरूरत तो नहीं है कि मल्टीप्लाई करना कैसे है. ऋषभ, all right. Ansh, solve. Ansh Mehta, unmute. Ma'am, yes. क्या आंसर बेटा? Ma'am, What is the answer? ma'am, 116794880. 794880. Very good. Show me the notebook where you have done. Ma'am, अच्छे से. Bring more closer. हाँ, ठीक है, दिख रहा है. With the statement you will do in the fair notebook. Yes, Tavish, I am able to see. What's else? Done? क्या हुआ? दिखाओ फिर. Show me the notebook like this. Yes, सिद्धि आपका दिख रहा है. वत्सल आपका भी दिख रहा है. Garv? Done? Yes, Ashmeet, I am able to see. स्पर्श चंद्र आप भी दिखा दो. अब्दुल आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है. ट्राई इट अगेन. ट्राई करो. स्पर्श चंद्र नोटबुक दिखाओ. मोनिश नोटबुक. काशनी डन? नोटबुक दिखाओ ऐसे करके. अनुप्या, आरव नोटबुक. मोनिश, गर्व नोटबुक. Sit down. Kashi saying I am doing right. चलो, we'll move on to third question. जब तक आप second question नहीं कर लेते तब तक third पे we'll not move. ठीक है? Answer is बेटा, answer आपका second का सही है. Whatsoever is he said Ansh. 116794880. ठीक है, 116794880 is the answer. गर्व दिखाओ बेटा. Yes. स्पर्श सिंह डन. धनिष्ठा, अव्यान. स्पर्श दिखाओ. Show me the notebook. Yes, Anuvya. Yes, I am able to see. Very good. ठीक है. सबगुण. Monish is saying correct answer है. Good. चलो, let's move on to third one. I hope I am not so fast.
ठीक है, ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रही मेरी, आई एम नॉट सो फास्ट राइट। अभी तक वी हैव डन 2 क्वेश्चंस, आई होप एवरीबॉडी हैज डन। सिद्धि, व्हाट यू आर सेइंग, प्लीज प्लीज। Ma'am, yes, ma'am. Ma'am, my answer is wrong, but I don't know how it's wrong. बेटा somewhere you have done the wrong multiplication, calculation wrong हो गई होगी। और ma'am, what is the answer of question 5th? अभी 5th पे नहीं आए हैं, अभी सबने नहीं किया है, ठीक है। I need a 5th वाला। चलो, फर्स्ट का आंसर अभी तक, फर्स्ट का आंसर इज 10, सेकंड आंसर इज 116794880। चलो, नाउ मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। अक्ष बेटा डन? अक्ष डन। आपका क्या आंसर आ रहा है बेटा? सेम आंसर इज कमिंग। हम थर्ड का? हाँ, नहीं, सेकंड आंसर। सेकंड? हाँ बेटा, बोलो। 116794880। ठीक है, वेरी गुड। ध्रुव, आई एम एबल टू सी योर मल्टीप्लिकेशन, आई थिंक सो इट इज रॉन्ग। आपका 888 कहाँ से आ रहा है? हाँ, रॉन्ग है ये। चलो ठीक है, ऑल राइट, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। 787731। नहीं, अभी आपसे पूछा नहीं है बेटा। आप किसका बता रहे हो? फोर्थ का? हम थर्ड वन। थर्ड का नहीं पूछ रही हूँ मैं, थर्ड का नहीं पूछ रही हूँ अभी नहीं, जब पूछूंगी देन यू लेट मी नो, ठीक है। ऑल राइट, थर्ड इज make the 6-digit greatest and the least number using the digit 8, 5, 9, 0, 2, 3 only once। पहले तो आपको greatest and the smallest digit फॉर्म करनी है, ठीक है। आफ्टर फॉर्मिंग द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट डिजिट, फिर आपको उसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस, यू नो व्हाट इज डिफरेंस? आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करके आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो पहले तो ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट डिजिट फॉर्म करो। ऑल राइट, okay, Milan, what is the greatest digit? Ma'am, 985320. Yes, the greatest digit is 985320 and the smallest one? 203589. हाँ, 203589। पहले आप क्या करोगे? ग्रेटेस्ट को करने के लिए आप सारे डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे, लाइक 985320, ऑलराइट। एंड फॉर द स्मॉलेस्ट असेंडिंग ऑर्डर में, एक्सेप्ट 0 आगे नहीं आएगा। 0 आगे आएगा तो आपका 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। 0 विल कम आफ्टर 2, ठीक है। फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, 203589, राइट। एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस। आप इसका डिफरेंस फाइंड आउट करो, माइनस करो। ओके, फाइंड आउट द डिफरेंस नाउ। यस कर, डन। डिफरेंस आ गया? क्या है आंसर बेटा? व्हाट इज द आंसर? मैम अभी तो मैं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कर रहे हो, चलो चलो, टेक योर ओन टाइम, करो। पढ़ा रहे हो ना? हाँ,
आप मैम पल्स से पढ़ा रहे हो ना? समझ नहीं आ रहा। मैम जिससे आप पढ़ा रहे हो मैम उस बुक का नाम मैम पल्स है ना? नहीं बेटा, मेरे पास आपकी वर्कशीट सेट पर्ल से बनी हुई है। ये 1 o'clock खत्म हो जाएगी। ओके, स्पर्श सिंह, you got the answer? Okay. Yes, ma'am. Beta, what is the answer? Ma'am, 7,81,630. 630 wrong आ रहा है बेटा। 7,81,000 फिर से करो। करिए। Try again. Okay, ma'am. छोटी सी मिस्टेक है आपने करी। रूपांशी, इसको बंद करो पहले, कैप बंद करो नहीं तो ऑयल गिर जाएगा। रूपांशी, अंदर भी लगा। Ma'am, it is coming 30 only. मैमी, ओके वत्सल, अभी आपसे पूछती हूँ। ओके, वेयर आर यू वत्सल? अव्यान का भी हो गया, दिखाओ। यस रूपांशी, राइट आंसर 7। और ये ध्रुव, आहूजा तुम क्या कर रहे हो बेटा? सारे आंसर आपके अजीब से क्यों आ रहे हैं? डिजिट्स इधर उधर क्यों आ रही है? 713 नहीं है, 731 है। यस ध्रुव आहूजा, आई हैव सीन योर नोटबुक। अव्यान ठीक है बेटा। वेयर इज वत्सल? हाँ बेटा बोलो, व्हाट इज द आंसर? 781,731. हाँ 781,731 ठीक है। शो मी द नोटबुक। इंद्रजीत नोटबुक दिखाओ बेटा, कर रहे हो कुछ या नहीं कर रहे? हरनूर सिंह, ऋषभ, रोहन, वेरी गुड। वत्सल, सिद्धि, आई हैव सीन। स्पर्श सिंह, बेटा आपका 730 आ रहा है, स्पर्श रॉन्ग आ रहा है, 731 है आंसर। क्वेश्चन 4. ओके, अभी 4 भी डिस्कस करेंगे अभी। रोहन प्रीत, एक तो वीडियो ऑन करो और मुझे सब के सब पीपल टेल मी द आंसर्स। चंद्रशेखर, सवगुण, एक बार नोटबुक तो दिखा दिया करो। चंद्रशेखर, आज सिग्नल नहीं आ रहे क्या? नेटवर्क? You people are not showing the notebook. Answer is Yes, Chandra. Mummy. Are you doing? मैम यस मैम, यहाँ पर थोड़ी सी रेजिंग हो रही है तो मैम उसकी वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो रहा है Okay, बीच okay. बीच में। It's okay. But you are doing ना? मैम यस। Okay. स्पर्श, हाँ बेटा बोलो। I got the answer. You got the answer. What is the answer? मिल गई आपकी मिस्टेक कहाँ पे थी? Yes, ma'am. ठीक है। Okay. All right. Here Vaibhav. Done? Yes, ma'am. Vaibhav, video on करो बेटा. Keep the video on and show me your notebook where you are doing. Yes, ma'am. हाँ बेटा
बेटा दिखाओ कहाँ किया आपने। मैम शो मी। मैम हाँ दिखाओ नोटबुक। वेरी गुड, ठीक है। तवेश, थैंक यू मैम। अब्दुल बेटा दिखाओ, वेयर आर यू। मैम देखना सही किया है या गलत, ठीक है। अब्दुल दिखाओ, शो ब्रिंग मोर क्लोजर। बेटा रॉन्ग है ये तो। 0 मैंने आपको बोला था ना, स्मॉलेस्ट डिजिट जब हम फॉर्म करते हैं तो 0 आगे नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज 0 से आपकी तो 5 डिजिट नंबर बन जाएगी। हमने 6 डिजिट नंबर बताना है, तो 2 0 बहुत सारा है अब, ठीक है। 2 0 3 ऐसे करके आएगा। और आपको बड़े नंबर में से छोटा सबट्रैक्ट करना है, छोटे में से बड़ा। आपने तो छोटे में से बड़ा सबट्रैक्ट कर रखा है, कैसे होगा फिर? रॉन्ग किया अब्दुल आपका। ओके अनम्यूट करती हूँ मैं, वेट। अब्दुल अनम्यूट फ्रॉम योर साइड। हाँ ठीक है, बोलो बेटा। मैम थर्ड वन कैसे करना है? थर्ड क्वेश्चन बताया तो पहले मैंने आपको बताया कि आपको 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, दैट इज 9 8 5 3 2 0, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर है। एंड स्मॉलेस्ट नंबर होगा 2 0 3 5 8 9, ठीक है। फिर इसको सबट्रैक्ट करना है, फिर आपने सबट्रैक्ट करना है। इसमें से किसमें करना है आपको सब्ट्रैक्ट? मैम सॉरी हमारा घूस करने को आपको बड़े नंबर में से छोटा सबट्रैक्ट करना है। बड़ा नंबर क्या है? 980 करके दिखाऊं? I'll show you. Wait, मैम नंबर बताना। नीचे वाले wait. आपको मैं करके दिखाती हूँ। थैंक यू मैम। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है? 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करो। 9 8, ये वाली है ना डिजिट, 9 8 5 3 2 0। ऑलराइट, दिस इज ग्रेटेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 2 0 3 5 8 9। नाउ यू हैव टू सबट्रैक्ट। अब इसको सबट्रैक्ट कर देना है। अब इसमें से सबट्रैक्शन कर देना है। बड़े नंबर में से छोटा सबट्रैक्ट करोगे ना, क्या आपका छोटे में से बड़ा सबट्रैक्ट हो जाएगा? नहीं होगा। नाउ सबट्रैक्ट इट, तो जो भी आंसर आएगा दैट इज द आंसर। क्या निकाला है? 7,81,731, ठीक है। दिस इज द आंसर। कितना आया मैम अच्छा हाँ सही है ये आया आंसर रुक जा ओके अब्दुल आ गया। आप तुमसे पूछना है नीचे I hope this is clear to you. ठीक है। नाउ हाँ अब्दुल दिख रहा है, ठीक है। नाउ इट इज करेक्ट। ओके कुछ नाउ तो बताया इनको ये ऊपर लिखने को ये नहीं okay, now what you will do? Fourth one, there are 17 villages in our state. एक state में 17 villages हैं। All right, each village has a population of 26,564 और हर एक विलेज में कितने लोग हैं? 26,564 लोग हैं, ठीक है। कितने टोटल कितने विलेजेस हैं? 17 विलेजेस हैं। हर एक विलेज में 26,564 लोग रहते हैं। आपको बताना है व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट। टोटल पॉपुलेशन बतानी है स्टेट की कितनी है। क्या करोगे? अगेन 1 का गिवन है, 1 विलेज का गिवन है और many का निकालना है। 1 to many we always multiply। अब मल्टीप्लाई करो इसमें 26,564 को you will multiply by 17, ठीक है। आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 17 से।
And what is the answer? When you will multiply it by 17, तो क्या आंसर आ रहा है? You let me know. There are 17 villages in a state. Each village has a population of 26,564. Find out the total population of this state. अभियान डन? नहीं किया? करो फिर. पीयूष. Vatsal has done. Tejas has also done. Tejas done? Okay. अड्डे करके आए हो न पावा चाहे चोर. Arnoor Singh. Arnoor done? Arnoor. कर लिया बेटा? हाँ सिद्धि, आंसर बोलो, आप बोलो. 451,588. ठीक है. 451,588. ठीक है आंसर. Thank you, ma'am. Okay. Show me if you all have done like this. तविश आप भी दिखाओ ऐसे करके. यही आंसर आ रहा है? Yes. ठीक है अव्यान. हाँ ठीक है. सिद्धि राइट. स्पर्श करेक्ट. सिद्धि. स्पर्श सिंह इज राइटिंग. ठीक है. गुड स्पर्श. तविश हैज आल्सो शोन. इंद्रजीत आप भी अपनी नोटबुक दिखा दो बेटा. Anuvya, Arav done? Same answer you are getting? Vaibhav 451,588. ठीक है. अब्दुल दिखाओ कहाँ है? अब्दुल हाँ दिखा. एक मिनट. यस यस करेक्ट. ठीक है बेटा. अब जब आप इसको उसमें करोगे फेयर नोटबुक में तो आप उसमें स्टेटमेंट भी लिखना. कैसे? कि their number of villages is equals to 70. Yes Vatsal correct. ठीक है. शगुन correct. Ma'am. हाँ बेटा. Ma'am, please tell the answer number 5th. I don't know. Okay. Now we will see question number 5. The last question. Question number 5 is what is the name of the property? Write the name of the property. 3 into 6 is equals to 6 into 3. ये आपने multiplication पढ़ा था तो मैंने आपको सारी properties बताई थी कि जब हम 3 को 6 से multiply करेंगे या 6 को 3 से multiply करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा. लाइक 4 को 3 से multiply करो या 3 को 4 से multiply करो आपको क्या मिलेगा? 12. ठीक है. A into B is equals to B into A. Whether you multiply 3 को 4 से या 4 को 3 से आपको सेम आंसर मिलेगा. तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. What we call it? What we call it? Commutative property. Commutative property. ठीक है. The name of this property is कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. जब हम 3 into 6 करें या 6 into 3 करें कैसे भी मल्टीप्लाई करें हमें आंसर सेम मिलेगा. तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ऑलराइट. आई विल गिव यू द PDF ऑफ दिस. अगर
वैसे तो किसी का कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए. वी हैव डिस्कस्ड ऑल द 5 क्वेश्चन, सबने किए भी है. अगर किसी को नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से कोई क्वेश्चन नहीं दिखा हो तो आई विल सेंड यू द पीडीएफ भेजूंगी. यू कैन नोट इट डाउन. ठीक है, एंड डू इट इन अ फेयर नोट. ओके मैम. Okay. Bye everyone. We'll meet in our next class on Monday. Yes, Avyan, you want to say something? Bye कर रहे हो? Okay, bye. बाय मैम. बाय मैम. Bye. गर्व की लास्ट में आवाज निकलती है. Bye मैम. मैम फिफ्थ क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? एक्सक्यूज मी मैम. हाँ बेटा. मैम फिफ्थ क्वेश्चन समझ नहीं आया. फिफ्थ क्वेश्चन समझ नहीं आएगा बेटा. फिफ्थ क्वेश्चन में ये हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है, जो हमने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. जैसे पहली प्रॉपर्टी यही थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर आप 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है अब्दुल, 4 5 कितना होता है? मैम 4 5 20. ठीक है, अगर आप 5 को 4 से करोगे तो क्या आएगा? मैम 20. ठीक है, ठीक है. अब आपने सेकंड वाला नंबर पहले लिख दिया ना. 5 को 4 से किया और 4 को 5 से. फर्स्ट का सेकंड हो गया, सेकंड फर्स्ट आ गया. तो ये आप दोनों नंबर्स को कैसे भी मल्टीप्लाई करो, आपको जब सेम ही आंसर मिलता है. तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. राइट. 5 4s are 20, 4 5s are 20, 3 6s are 18, 6 3s are 18. ठीक है. अगर कैसे भी, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया, फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया, अगर आता है, मैंने लिखा 3 into 6 is equals to 6 into dash, तो क्या आंसर आएगा? 3 into 6 बता. मैम पूछ रही है क्वेश्चन, बताना उन्हें क्या बताया पूछ रही है. अब मैम जैसे ये लिखा है मैंने 6 multiply by 3. ठीक है, आपको पता है 6 3s are 18 है. ऑलराइट. अब 3 पहले लिख दिया मैंने. पहले 6 पहले लिखा था ना, अब मैंने 3 पहले लिख दिया. 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 18 आएगा? सेम चीज. क्या मिसिंग है वहां पे? किससे मल्टीप्लाई करेगा 3 जो 18 आए? मैम 6 है. तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? 6. राइट. यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? 6. ऑलराइट. यहाँ पे हमने 6 into 3 किया, या 3 into 6 करें, हमारा आंसर सेम ही आता है. ऑलराइट, हमें सेम मिलेगा. ऐसे इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा. और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. जो मिसिंग है वो लिख दो. ठीक है, आया समझ में अब्दुल? यस मैम. चलो, ऐसे क्वेश्चंस और दूंगी तो और क्लियर हो जाएगा. अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे ऐसे क्वेश्चंस और. ठीक है मैम? यस मैम इसकी शीट्स वगैरह मैम उस पे भारतीय इंटरनेशनल स्कूल की जो ऐप है उस पे आएंगी सारी? हाँ, उसी पे आएगी. और इसने वो क्विज भी अटेंड नहीं किया है ना? क्विज कल कराई थी मैम, मैंने कल कराई थी अटेंड. अच्छा, कल करवा दिया था. ठीक है, क्योंकि फिर एग्जाम भी इसके नंबर आए नहीं मैम. ये पता नहीं क्या करता है, पढ़ता ही नहीं है, पढ़ नहीं पा रहा है, ना रीडिंग कर पा रहा है और ना देख पा रहा है ये क्वेश्चन क्या है और क्या समझता नहीं है. बिठा के समझाओ तो आता है जाके. वैसे पेपर में भी यही करता है, ये पेपर में पढ़ना नहीं आता. तो वो रेनफोर्समेंट क्लासेस हो रही है ना मैम? रेनफोर्समेंट क्लासेस का हमारे पास कोई वो नहीं आया. क्या कहते हैं, नोटिस. बेटा आपके लिए नहीं है. दिस इज नॉट मेंट फॉर यू. ठीक है, आप मेरे से अलग से बात कर लेना अब्दुल. चलो, ओके, बाय.